Dear students, today we'll start a chapter Human Eye and Colorful World. जो हमारा आई है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और आई रिजेंबल्स ए कैमरा इन मेनी वेज। जैसे हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट होता है तो कैमरा सामने ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट से रेज आता है, आई में एंट्री करता है, उसी प्रकार ऑब्जेक्ट से रेज आके कैमरा में एंट्री करता है। कैमरे के अंदर एक लेंस है, आई के अंदर भी एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस। कैमरे का अंदर जो फिल्म है उसके ऊपर इमेज बनता है रियल इन्वर्टेड, और हमारा आई के अंदर एक रेटिना है जो कि उसी फिल्म की तरह काम करता है। बट फिल्म तो परमानेंट बन जाता है, रेटिना के ऊपर जो इमेज बनता है वो परमानेंट ही बनता है, और वो इमेज रियल होता है और इन्वर्टेड भी होता है। तो इस प्रकार हमारा आई और कैमरा के बीच में एक रिजेम्बलेंस है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो आई जो शेप है ये नियरली स्फेरिकल है, और मैं इसका डिटेल पार्ट के बारे में, सभी पार्ट के बारे में डिटेल बताऊंगा। तो पार्ट ऑफ द आई एंड देयर फंक्शंस। तो पहला है क्या है, कर्निया। कर्निया एक ट्रांसपेरेंट और स्फेरिकल मेम्ब्रेन है दैट कवर द फ्रंट ऑफ द आई. It allows light to enter the eye. Behind the cornea, it is aqueous humor, a liquid, clear liquid that fills the space. तो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये देख सकते हैं आप डायग्राम। कर्निया यहाँ पर कौन है, ये वाला पार्ट को हम कर्निया कहते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक ये वाला कर्निया है। ये बाहर की तरफ कन्वेक्स है, भीतर की तरफ कनकेव है। तो बाहर की तरफ कन्वेक्स होने के कारण लाइट इसके थ्रू पास कर सकता है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट भी है, और कन्वेक्स होने के कारण ये जो लाइट रे एंट्री करता है तो इसको ये कन्वर्ज करने में हेल्प करता है। तो जो मैक्सिमम जो रिफ्रैक्शन होता है हमारा ये कर्निया में भी हो जाता है। और आपको जानकर सरप्राइज होगा कि कर्निया शरीर का एक ऐसा हिस्सा है, या ऐसा कहें कि एक टिश्यू है जिसमें कोई ब्लड वेसल नहीं होता है। यहाँ पर कोई ब्लड वेसल नहीं होता है, और इसको यदि ब्लड मतलब सप्लाई नहीं होगा ब्लड, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा उसको? इसको ऑक्सीजन डायरेक्टली हवा से मिलता है, एयर से मिलता है। ठीक है, तो ये हुआ कर्निया के बारे में। तो देखते हैं और क्या लिखा है। और है बिहाइंड द कर्निया इट इज एक्यूस ह्यूमर। कर्निया के पीछे कौन है? एक्यूस ह्यूमर है। और वो एक्यूस ह्यूमर कहाँ पर है? ये देखिए, ये यहाँ से लेकर ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो स्पेस है ये फिल हुआ है एक लिक्विड के द्वारा, और उस लिक्विड को हम कहते हैं एक्यूस ह्यूमर। ये फिल हुआ है लिक्विड के द्वारा, इसे हम कहते हैं एक्यूस ह्यूमर। ठीक है, तो समझ में आ गया एक्यूस ह्यूमर कहाँ पर है। ठीक है, एक्यूस ह्यूमर क्लियर लिक्विड है दैट फिल्स द स्पेस। और एक बात भी मैं आपको बता देता हूँ, यदि हमारा आई एक डिजिटल कैमरा होता ना, तो ये कितना मेगापिक्सल होता जानते हैं? तो इसका जो मेगापिक्सल है ना वो 576 मेगापिक्सल होता। आप 200 मेगापिक्सल कैमरा देखे होंगे, बट इसका मेगापिक्सल, हमारा आई का जो डिजिटल कैमरा होता तो हमारा आई का मेगापिक्सल कितना होता? 576 मेगापिक्सल। ये एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ठीक है, अब देखिए आइरिस एंड प्यूपिल. Iris and pupil work together to control
द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो आइरिस जो प्यूपिल है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये वाला डायग्राम थोड़ा देखिए, ये देखिए, ये वाला जो है ये हमारा आइरिस है। ये क्या है? आइरिस। और ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग को हम कहते हैं प्यूपिल। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्यूपिल। आप ध्यान से देखिए, ये आपका जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो ब्लैक है, ये वाला पार्ट, ब्लैक पार्ट जो है, ये आपका प्यूपिल है। ये ब्लैक क्यों है? क्योंकि जब लाइट इसके थ्रू पास करता है तो वो रिटर्न नहीं करता है, यहाँ से लाइट रिटर्न नहीं करता है, इसलिए ब्लैक है। और ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, ये आपका आइरिस है। क्या है? ये आपका आइरिस है। ये आपका आइरिस है। और एक बात आप समझ लीजिए, ये जो आइरिस हमारा होता है, ठीक है, ये जनरली क्या होता है ना, हमारा जैसे फिंगर थंब इम्प्रेशन हम लेते हैं, फिंगरप्रिंट जो होता है, उसमें जो क्या होता है, लगभग 40 यूनिक कैरेक्टर होता है, जबकि आपकी आँखों की आइरिस में 256 यूनिक बायोमेट्रिक फीचर होते हैं। इसलिए फिंगरप्रिंट से आई का आइरिस का जो बायोमेट्रिक फीचर्स जो है वो इतना यूनिक है कि हर किसी का अलग अलग होता है, मतलब किसी का किसी के साथ कभी सेम नहीं हो सकता। इसलिए ये आपका एक बायोमेट्रिक पहचान भी हो सकता है। ठीक है, ये जो आइरिस है ये प्यूपिल का साइज को छोटा बड़ा करता है। ये साइज प्यूपिल का है, ये अभी जितना बड़ा है, सपोज ये आइरिस है और ये प्यूपिल है, बहुत बड़ा प्यूपिल है, मतलब जब लाइट ज़्यादा आवश्यक होता है तो आइरिस प्यूपिल को बड़ा करता है, सो दैट ज़्यादा अमाउंट का लाइट आई के अंदर जा सके। जब अंधेरा होता है तो ज़्यादातर उसी केस में प्यूपिल का साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है, जबकि जब ज़्यादा ब्राइट होता है, मान लो जो आप दिन में हैं, बाहर हैं, तो प्यूपिल का साइज़ बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि ब्राइट लाइट होने के कारण आई को ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं होता है और बहुत कम लाइट की आवश्यकता होता है। और इसीलिए आई को सेफ रखने के लिए, रेटिना को सेफ रखने के लिए आइरिस क्या करता है ना, प्यूपिल का साइज छोटा करता है, और इससे क्या होता है ना, लाइट ज़्यादा एंट्री नहीं करता है आई में, और आपका आई सेफ रहता है, आपको देखने में अच्छा फील होता है, मतलब अच्छे से आप देख सकते हैं। ठीक है, iris and pupil work together to control the amount of light entering the eye. The iris is a dark colored muscle with a small opening in the center called pupil, जो मैं आपको बता चुका हूँ. Iris adjusts the size of the pupil to regulate the light intake. In bright light, the iris constricts the pupil. आइरिस क्या करता है, लाइट प्यूपिल का साइज को छोटा कर देता है, कंस्ट्रिक्ट कर देता है, टू रिड्यूस लाइट एंट्री, लाइट कम एंट्री करे इसीलिए। और जब डीम लाइट हो जाता है तो आइरिस एक्सपेंड्स द प्यूपिल टू अलाउ मोर लाइट इन, ज़्यादा लाइट वो अलाउ करता है, इसलिए वो प्यूपिल का साइज को बड़ा कर देता है, जिससे कि डीम लाइट में भी आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो आप मान सकते हैं कि आइरिस हमारे आँख का एक सख्त सिक्योरिटी गार्ड है। जैसे ही आप धूप में निकलेंगे, ये पीपल को बोलता है छोटा हो जा भाई, अंदर ज़्यादा रोशनी की एंट्री मना है। ठीक है ना। अब देखिए आई लेंस की बात करते हैं। आई लेंस इज ए कन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक प्रोटीन से बना है। इट इज़ फर्म in the center and softer towards the edge.
आई लेंस इज हेल्ड इन प्लेस बाय सिलियरी मसल्स विच कैन चेंज इट्स कर्वेचर। तो याद रखिए, जो आपका जो आई लेंस जो होता है वो जेली जैसा होता है, और बिना किसी मतलब किसी बैटरी या चार्जर के ये जीवन भर खुद को एडजस्ट करता रहता है, छोटा करता रहता है। जब छोटा होता है आई लेंस, वो इस प्रकार मिडिल से थिकर हो जाता है, ठीक है। और जब आई लेंस बड़ा होता है तो ये बहुत पतला हो जाता है। क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, पतला हो जाता है। जब छोटा होता है तो उसका फोकल लेंथ कम रहता है। जब पतला और लंबा हो जाता है, मिडिल से थीन हो जाता है, तो उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है। और ये ज़िंदगी भर आपका ऐसे ही काम करता रहता है। और उसको सिलियरी मसल, हाँ, दिन में हज़ारों बार उसको खींचती और ढीली करती है। खींचने से वो ऐसा बन जाता है, ढीली करने से ऐसे बन जाता है। मतलब वो सिलियरी मसल आई लेंस का साइज को छोटा बड़ा करता है। और ये दिनों में हज़ारों क्या लाखों बार ऐसा करता रहता है। क्यों करता रहता है मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल इतना याद रखिए, आई लेंस जिस प्रकार काम करता है ना, कैमरा में जो लेंस है वो वैसा नहीं कर सकता। कैमरा में जो लेंस है वो ग्लास का बना हुआ है, वो अपने साइज को छोटा बड़ा नहीं कर सकता। बट आई लेंस अपना साइज को छोटा बड़ा करता है। और इसे फोकल लेंथ छोटा बड़ा होता है तो पावर भी आई लेंस का चेंज होता है। और ये जो पावर चेंज होता है ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो आई लेंस हमारा है, ये दुनिया का सबसे महंगे DSLR कैमरा से भी तेज़ ऑटो फोकस करता है। और सबसे अच्छी बात, इसकी रिचार्ज प्लान कभी ख़त्म नहीं होता। तो अच्छा बात हो ना कि ऑटो फोकस इतना जल्दी करता है कि आप अभी नज़दीक देखो तो वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, दूर को देखो तो भी वो ऑब्जेक्ट इमीडिएट आपको दिखाई देता है। इसमें थोड़ा सा भी देरी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि नज़दीक जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है आप उसको आंख हटाकर दूर जब देखते हैं तो थोड़ा ब्लर होता है, उसके बाद क्लियर होता है, ऐसा नहीं है। वो दोनों टाइम क्लियर ही दिखाई देता है, वो कोई गैप नहीं लेता है। तो इसका मतलब इसका ऑटो फोकस सबसे तेज़ है। ये कोई DSLR कैमरा से बहुत तेज़ है, ठीक है। ये देखिए, ये आपका आई लेंस है, ये आपका आई लेंस है, ठीक है। और ये सिलियरी मसल जो येलो पार्ट है यहाँ पर, ये है सिलियरी मसल। ये दोनों तरफ उसको होल्ड करके रखता है और ये सिलियरी मसल उसका साइज को छोटा बड़ा करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट जो है वो रेटिना है। रेटिना एक इनर सरफेस एट द बैक ऑफ द आईबॉल है, जहाँ पर लाइट फोकस होता है, मतलब जहाँ पर इमेज बनता है। इसमें लगभग 125 मिलियन लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं, वह लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं रॉड्स एंड कोन्स। इसे रिसेप्टर भी कहते हैं क्योंकि रॉड्स एंड कोन्स जो होते हैं ये उस इमेज का एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। साथ ही इन सेल्स का भी अलग अलग यूज है जो बताऊंगा। व्हेन लाइट हिट्स these रिसेप्टर्स, मतलब रॉड्स एंड कोन्स, they send इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन भाया ऑप्टिक नर्व। तो इसका मतलब जब तक ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा तब तक हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। तो पहला बात है, रेटिना में जो इमेज बनता है ये आपका रेटिना है। ये जो रेटिना है, जो इमेज यहाँ पर बनता है, ये वाला रेटिना में इमेज जो बनता है, ये इमेज क्या होता है, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। बट रॉड्स एंड कोन सेल जो होते हैं यहाँ पर,
जो सेल्स का नाम रॉड क्यों है, क्योंकि वो देखने में रॉड जैसा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका कोन सेल और ये रॉड सेल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कोन सेल है और ये वाला पार्ट रॉड सेल है। और रॉड सेल्स की संख्या थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। वैसे आप देख सकते हैं कोन सेल यहाँ पर 3 कलर के हैं शायद, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। 3 कलर जो है प्राइमरी कलर है, और ये 3 प्राइमरी कलर्स मिलकर बहुत सारे सेकेंडरी कलर बना सकते हैं। तो हम जब कलरफुल वर्ल्ड देखते हैं ना, तो ये इन्हीं कोन सेल के कारण पॉसिबल होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये रेटिना का ही पार्ट है। ये जो रेटिना का पोर्शन यहाँ पर दिखाई दिया है, यहीं से ही एक हाईली मैग्नीफाइड में ये इमेज आपको दिखाया जा रहा है, कोन्स एंड रॉड्स। इसे फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। ये एक नर्व सेल जैसा है और है तो नर्व सेल ही। तो लाइट पड़ने से ये जो इमेज होता है स्क्रीन के ऊपर, इस इमेज का एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसको कन्वर्ट करके ऑप्टिकल नर्व के थ्रू वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया 125 मिलियन लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर हैं, और when light hits these receptor they send electrical signal to the brain via optic nerve, or the space between the lens and retina is filled with a liquid called vitreous humor। तो 2 लिक्विड की बात मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एक है एक्यूस ह्यूमर, जो कि कॉर्निया एंड आई लेंस के बीच में जो गैप है यहाँ पर है, और बहुत बड़ा गैप है आई लेंस एंड रेटिना के बीच। इसको एक लिक्विड भरा है यहाँ पर, इसका नाम है विट्रियस ह्यूमर। समझ में आ गया। तो रॉड्स एंड कोन सेल के बारे में बता रहा था, तो ये मैं बता चुका हूँ। ये तो एक 125, तो लगभग रॉड सेल की संख्या तो 120 मिलियन है, और उसमें जो कोन्स हैं, कोन्स का संख्या जो लगभग है 6 से 7 मिलियन कोन्स सेल होते हैं। और ये कोन सेल तेज रोशनी में काम करता है। तेज रोशनी मतलब ज़्यादा ब्राइट लाइट होगा तभी काम करेगा, क्योंकि और ज़्यादा ब्राइट लाइट आपको कैसे दिखाई देगा? यदि रॉड सेल आपका ज़्यादा होगा ना, तो कम लाइट में भी आप ब्राइट देख पाएंगे, और यदि रॉड सेल्स कम होगा तो ज़्यादा ब्राइट लाइट में भी आपको डिम दिखाई देगा, मतलब अंधेरा दिखाई देगा। इसका मतलब हुआ यदि आपका कोन सेल जो कि कलर देखने में हेल्प करता है, वो अच्छे से काम तभी करेगा जब रॉड सेल्स उसको हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो रॉड सेल्स कोन सेल है, इसमें आप कलर को पहचान सकते हैं। 7 कलर को हम जो देखते हैं ना विवग्योर, ये भी इसी कोन सेल के मदद से ही होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला थोड़ा पोर्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पर रॉड सेल्स नहीं होते हैं, ज़्यादातर यहाँ पर क्या होता है, कोन सेल होता है। ये रेटिना का ठीक सेंटर में है, और यहाँ पर ओनली कोन सेल्स हैं। जब आप किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखते हैं तो उसका चित्र इसी हिस्से में यहाँ पर बनता है। इसका नाम क्या कहा मैंने? इसका नाम है फोविया सेंट्रालिस। तो ये जो है यहाँ पर जब इमेज बनता है तो वो इमेज आपको सबसे बेहतरीन शार्पेस्ट दिखाई देता है। आप सुई में धागा जब भरते हैं ना, तो थोड़ा ज़्यादा शार्प देखने की ज़रूरत होता है, तब इमेज यहीं पर बनता है। इसे हम येलो स्पॉट भी कहते हैं। और एक बात ये याद रखो, रात के समय
जब लाइट कम होता है तो ये जो कोन्स सेल्स काम करना बंद कर देते हैं। तो वहाँ उस समय सिर्फ रॉड्स सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। इसीलिए रात में हमें चीज़ें रंगीन ना दिखकर ज़्यादातर ग्रे या काली सफ़ेद दिखाई देती है। ठीक है, इसीलिए मैं कहूँगा कि रात में कोई कपड़ा खरीदने के लिए ना जाओ, क्योंकि कलर चॉइस आपका गलत हो सकता है। ठीक है, और जो विट्रियस ट्यूमर मैंने बता चुका हूँ। द इमेज ऑन द रेटिना इज हेल्ड फॉर अबाउट 1/16 ऑफ ए सेकेंड। जो इमेज रेटिना के ऊपर बनता है वो लगभग 1/16 ऑफ ए सेकेंड रहता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है। इसे कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विज़न। क्या कहते हैं? परसिस्टेंस ऑफ। तो ये जो परसिस्टेंस विज़न, ये एक नेचुरल क्वालिटी है। इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है जब वो आँखों के सामने हट जाता है तब भी 1/16वें सेकेंड तक रेटिना पर वो इमेज बना रहता है। ठीक है, और इसीलिए जब कई सारे स्टिल पिक्चर्स आपके आँखों के सामने तेज़ी से पास करता है तो हमारा जो ब्रेन है उसे अलग अलग ना देखकर एक लगातार चलती हुई फिल्म या वीडियो जैसे महसूस करता है, फील करता है, एक्सपीरियंस करता है। और सिनेमा और जो एनिमेशन का जो पूरा साइंस इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके होता है। चलो इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है। अब देखते हैं ब्लाइंड स्पॉट क्या है। ब्लाइंड स्पॉट इज़ वेयर ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई टू गो टू द ब्रेन। मतलब आई से जो ऑप्टिक नर्व जहाँ से निकला है वहीं पर ही ब्लाइंड स्पॉट है। ठीक है, और जहाँ पर कोई भी रॉड्स या कोन सेल नहीं होता है, इसीलिए कोई इमेज यदि वहाँ पर बनेगा, इट इज़ नॉट सीन बिकॉज नो सिग्नल इज सेंट टू द ब्रेन। क्योंकि जो रॉड्स एंड कोन्स तो सिग्नल बनाने में हेल्प करते हैं और वहाँ पर तो रॉड एंड कोन्स नहीं होते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये यहीं से हमारा ऑप्टिक नर्व निकला है, ये तो ऑप्टिक नर्व है ना। तो ये पोर्शन जो है ये ब्लाइंड स्पॉट है। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊँगा। हमारा 2 आई है और दोनों आई का जो ब्लाइंड स्पॉट है, जब एक आई में सपोज इमेज ब्लाइंड स्पॉट पर बन गया तो ज़रूरी नहीं कि दूसरा आई में भी ब्लाइंड स्पॉट पर बनेगा, वहाँ पर और कहीं बन सकता है। तो दिमाग क्या करता है, एक आई से जो मिला इन्फॉर्मेशन है उसी को यूज करके वो पूरी तरह से इमेज को दिखाने में हेल्प करता है। इसलिए एवरीडे लाइफ में हम ज़िंदगी में कभी हमें कोई ब्लाइंड का कोई स्पॉट हमें महसूस नहीं होता है। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट में वर्किंग ऑफ द आई के बारे में बताऊंगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स, सी यू अगेन।